हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारी फर्स्ट क्लास है सीटेट की। क्या है कि सीटेट की हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी भाषा। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी शिक्षण के बारे में, ठीक है। देखेंगे, अब आपको भी पता है कि हमारा जो सीटेट है वो हमारा कब है। सीटेट हमारा जुलाई में है, ठीक है। कब है हमारा सीटेट? हमारा जुलाई में है, जुलाई 2023, ठीक है। जुलाई 2023 में हमारा एग्ज़ाम है। अब हमारा क्या चल रहा है? हमारा मई चल रहा है। इसके बाद जून, बस हमारे पास एक मंथ बचा है। कितना? हमारे पास एक मंथ बचा है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब आपको भी पता है हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। हमारा CDP हो गया। देखो, हमारा CDP कितने नंबर का आता है? CDP आपका 30 नंबर का आता है, आपको भी पता है। इसके बाद हमारा EVS आपका कितने नंबर? EVS भी आपका 30 नंबर का आता है, ठीक है। EVS कितने नंबर का आता है आपका? 20 आपका 30 नंबर का आता है। और आपका मैथ भी आपका कितने नंबर का आता है? मैथ भी आपका 30 नंबर का आता है। और आपकी लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज आपने फर्स्ट हिंदी ले ली तो 30 नंबर का हो गया आपका। हिंदी आपकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है? वो भी 30 नंबर का। जैसे आप सेकंड क्या लेते हो? सेकंड आप इंग्लिश लेते हो, ठीक है। क्या लेते हो? इंग्लिश लेते हो, तो वो भी क्या है? वो भी 30 नंबर की आपकी हो जाएगी। तो अब आपको भी पता है इसमें 30 नंबर के हैं सब, लेकिन 15 नंबर का आपके क्या होते हैं? जैसे हमारे CDP हो गए। CDP 15 नंबर क्या हो जाता है? 15 नंबर का आपका पैडागोजी हो जाता है। क्या है? पैडागोजी हो जाता है। आपको यहाँ लिख देती हूँ, जो आपका पैडागोजी का सेशन होता है, ठीक है। जो आपका ये पैडागोजी होता है, ये पैडागोजी कितने नंबर का आता है? हर एक में 15 नंबर का आता है, ठीक है। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का आता है। CDP इसमें भी आपका 15 नंबर, EVS 15 नंबर है, मैथ में भी आपका 15 नंबर का, हिंदी में भी आपका क्या है, जैसे कि आप लैंग्वेज लेना चाहो, जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया, फिर उर्दू ले लिया, पंजाबी ले लिया, ठीक है। कोई सभी आपकी हो गई, तो उन सब में क्या है, सब में आपका क्या क्या और जो आपका हिंदी जो होता है, हिंदी में आपका क्या आता है? 15 नंबर का पैडागोजी आता है। 15 नंबर का आपका क्या आता है? 15 नंबर का आपका आता है पैसेज। क्या आता है? पैसेज आता है आपका, ठीक है। क्या आता है आपका? 15 नंबर का पैसेज आता है हिंदी और इंग्लिश में। 15 नंबर आपके पैसेज आते हैं, जो आपको रीड करके क्या होता है उसमें से आपको देना होता है। ये आपके 15 नंबर आपके समझो क्या है, आपके 15 नंबर आपके फ्री के नंबर है, जो आपके पैसेज वाले नंबर होते हैं, ठीक है। कौन से पैसेज वाले कुछ नंबर होते हैं? 15 नंबर फ्री होता है। अगर आप लोग सही से बिल्कुल कैसे हमें पैसेज को पढ़ना है, कैसे यूज़ करके कैसे हमें उसका आंसर देना है, बिल्कुल बस आपके बस माइंड के ऊपर है। ज़रा सा भी अगर सही से, अगर एक ऐसा होता है ना कि अगर 1-2 पैसेज 3-4 पैसेज आप कई सोल्व कर लेते हो, पहले से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपके लिए इजी हो जाता है कि हम पैसेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप अच्छे से, मैं पैसेज करवा दूंगी, 2-4 पैसेज मैं आपको करवा दूंगी, बिल्कुल सॉल्व करवा दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप कर अगर आप पैसे अच्छे से कर लोगे ना, जैसे मैं करवाऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना है, तो आपका क्या है, कम से कम आपको 14 नंबर, ठीक है। अगर जैसे कटना भी होगा जैसे, तो 1 नंबर आपके कटेंगे, नहीं तो आपके पूरे 14 नंबर आएंगे। और बहुत से लोग बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं, तो क्या होता है, उनके पूरे 15 नंबर आते हैं, ठीक है। क्या है? पूरे 15 नंबर आते हैं, इतना रहेगा। तो आज हम शुरू करेंगे आपके जो हिंदी भाषा का, आज हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। जो आपका कंटेंट है, क्या है, जो आपका कंटेंट है वो मैं आपको, 1 मिनट रुकिए, देखिए आपका क्या आता है हिंदी भाषा में। देखिए, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, 1 मिनट। देखिए क्या है, पैडागोजी। पैडागोजी का जो सेशन है आपका ये, इसके अंदर इसमें क्या क्या आता है तो देखते हैं। देखो, अधिगम एवं अर्जन, ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। ये 2023 का न्यू सिलेबस है, याद रखना, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेना, इससे से आपको पढ़ना है, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको मैंने आपको क्या होता है, 15 नंबर की आपकी कितनी आती है? 15 नंबर की आपकी कौन सी आती है? 15 नंबर की आपकी आती है पैडागोजी, ठीक है। क्या है? 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है। तो उसी में से ये है हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। देखो, अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषा विविधता, भाषा कौशल, मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है। और आपका क्या हो गया? TLM। अब आपका पार्ट B में क्या है, भाषा शिक्षण की विधियाँ क्या है, इसके अंतर्गत निम्न प्रमुख है। देखो, निगमन हो गया, आगमन हो गया, प्रयोग, भाषा संसर्ग, प्रत्यक्ष और खेल विधि, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके पैडागोजी का सेशन है, जो आपके ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, अभी ऐसे ही जैसे कि आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या है, आज हम क्वेश्चन को देखेंगे। 1 मिनट रुकिए, छोटा कर दो। हाँ, तो क्या है, आज हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखेंगे। और जो ये आपके ये हैं पैडागोजी का जो ये है, जैसे कि आपका ये है फर्स्ट हमारा क्या है, अधिगम एवं अर्जन,
ठीक है। और फिर क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये सब हैं। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका तो कंटेंट पहले पढ़ना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। देखो मैं आपको 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो मैं बता रही हूँ आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन लेके आई वो सारे क्या है, PYQ है, ठीक है। क्या है, PYQ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर है। कौन से, 2011 से लेके आपके जो 2023 तक अभी जो एग्जाम हुए, जो 2023 में जो रिजल्ट आया है, ठीक है। 2011 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, साथ साथ आपको क्या करवाऊंगी, सारा कंटेंट करवाऊंगी, ठीक है। तो आज मैं 20 क्वेश्चन करवा दूंगी। फिर कल का टॉपिक में हमारा क्या रहेगा, ये आपका रहेगा अधिगम एवं अर्जन। और देखो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। जैसे कि 2 टॉपिक ले लूँगी मैंने, अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ऐसे करवा दूँगी। फिर जब हिंदी का करवा दूँगी, इसके बाद फिर आपका CDP भी तो करवाना है, आपका CDP भी हो जाएगा, इसको भी करवाना है, इसके भी क्वेश्चन। और क्या है, EVS का आपका हो गया, ये सब का करवाना है। तो ऐसे ही साथ साथ हम चलेंगे। चलिए, और ज़रूर देखो, जैसे कि आप ये नहीं, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, अभी 1 महीने का टाइम है, नहीं कर पाते हो, जैसे कि तो जो हमारा PYQ है, जो 2011 से लेके 2023 तक है, अगर इसको भी आप सोल्व कर लेते, जितने भी PYQ हैं इसको सोल्व कर लेते हो, तो आपको और भी पढ़ने, तब आप क्या है, आप 130 प्लस नंबर ला सकते हो। कितने, 130 प्लस नंबर ला सकते हो, बस इसी से, बस PYQ को सोल्व करके। तो इसलिए अभी से ही आप सोल्व करना शुरू कर दो। चलो, हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला देखो। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो, जब आप भाषा सीखते हैं, कोई सी भी भाषा सीख रहे हैं, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर आपको हिंदी लैंग्वेज सीखना, कोई सी भी भाषा आपको सीखनी है आप किसी को सिखाना है, तो आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट किस चीज़ को मानेंगे, बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को। बताइए किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। जब आप जैसे आप खुद सोचो, आप हो, आप भाषा सीख रहे हो, खुद को रख के देखो, आप हो, आप भाषा सीखना चाहते हो, ठीक है। जैसे आपको भी हिंदी आती है, बस आप, पर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, अब आपको क्या करना है, आपको सीखना है कि हाँ, हमें इंग्लिश जो है हमें बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि हम बिल्कुल कम्युनिकेट कर पाए, दूसरे से क्या है, बातचीत कर पाए बिल्कुल अच्छे से। तो आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, बाल साहित्य की पढ़ोगे, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य शब्द सामग्री, मतलब देखोगे या सुनोगे तब बोलोगे। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ये देखो, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसका आप राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होता है ना, थर्ड क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। जब हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं, चाहे XYZ कोई सी भी भाषा ले लो आपकी, चाहे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, ठीक है, फिर उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, कोई से भी आपकी भाषा हो गई, कोई से भी अगर आप सीखना चाहते हो, तो क्या होता है उसमें, अगर हम समाज से क्या है, समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, ठीक है। समाज से इंटरेक्ट करके अगर चीज़ों को सीखेंगे, समझ में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो क्या होगा, उस चीज़ को हम जल्दी सीखते हैं, ठीक है। जो बच्चा होता है, पहले आपको भी पता है, जो बच्चा होता है, जो पहली भाषा सीखता है, कहाँ सीखता है बच्चा, जो होता है अपनी पहली लैंग्वेज जो सीखता है अपने फैमिली से सीखता है, कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। पहली लैंग्वेज कहाँ सीखता है, बोलचाल की भाषा अपने परिवार से सीखता है। परिवार के बाद फिर कहाँ सीखता है, फिर जाके आपको उसका समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है, समाज से सीखता है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या रहता है, जो सेकंड सीखने का जरिए रहता है वो क्या रहता है, वो समाज रहता है, ये सेकंड है। ये हमारा फर्स्ट परिवार। तो यही होता है कि जो हम अपनी भाषा का सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो अगर हम चीज़ों को समाज से इंटरेक्ट करके सिखाएंगे, समाज से इंटरेक्ट करके सीखेंगे, तो क्या होगी, वो हम चीज़ें जल्दी सीख जाएंगे। कोई सी भी भाषा रहेगी उसको हम जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखना आप लोग कि हमें क्या है, जो हम कोई सी भी लैंग्वेज अगर हमें सीखना है, तो हमें समाज से क्या है, इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखना होगा, तभी क्या है, हम सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। बताइए क्या है, सुनने, हमें सुनना है, लिखने की कुशलता, ठीक है, का आकलन, कैसे आकलन करने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। बताइए, आपका सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, मतलब आपने कोई कहानी सुनी है, उसको ऐसे ही ऐसे मतलब शब्दशः लिखना। फिर क्या है, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, चुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। अब आप हो, आप टीचर हो, ठीक है, क्या है, आप शिक्षक हो, बच्चों को क्या है, पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हो, आप उनसे कहोगे, एक कविता पढ़ाई आपने, ठीक है, एक कविता पढ़ाई, एक पोएम पढ़ाई, कुछ भी पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने उन्हें एक कहानी बताई, कुछ भी समझ लो, कोई चैप्टर भी पढ़ाया और कविता पढ़ाई, फिर आपने उनसे बोला कि जो हमने पढ़ाया है, तो इसको क्या करने, उसे आप कहोगे कि सुनी गई कहानी को लिखो। तो बच्चा क्या है, आकलन कर पाओगे उसका, नहीं कर पाओगे। तो अब क्या पता चलेगा बच्चा जो सुनी है कैसे लिखेगा, नहीं। अब सुनना, फिर कविता को दोबारा सुनो, फिर शब्दशः फिर लिखो, नहीं।
कविता को सुनकर उसका उत्तर लिखो, नहीं, क्या है, आप उसे क्या कहोगे, चुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो। क्या है, चुनी नहीं, यहाँ पे सुनी है, ठीक है, आएगा यहाँ पे क्या है, सुनी आएगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों से अगर आप ये कहोगे, जो हमने अभी अपने कहानी सुनाई है, अगर इसको क्या है अपने शब्दों में लिखोगे, क्या है अपने शब्दों में लिखोगे, खुद से लिखोगे, अपने खुद बना के लिखो, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें लिख देगा। अगर आप कहोगे कहानी जो सुनी है उसको ऐसे लिखो, जैसे तुम क्या नहीं लिख पाएगा। कहोगे कविता को सुनो, फिर वही दोबारा लिखो, नहीं। फिर आप कहोगे जो मैंने कविता सुनाई है, आपको जो बताया है, इसके उत्तर लिखो, इस प्रश्न के जो उत्तर है लिखो, नहीं लिख पाएगा। आप क्या कहोगे बच्चों की, जो मैंने कहानी सुनाई है, जो सुना है, तो क्या है, अगर आपको आकलन करना है बच्चों का बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छा तो क्या करना है, तो आप यही कहोगे कि इसको क्या है अपने शब्दों में लिखो। जितना तुम अब इसके बारे में क्या सोचते हो, मतलब कोई एक कहानी सुना दी, फिर आप कहते हो ना आपका क्या सोच है, आप क्या, अगर आप इस जगह पर होते तो आप क्या करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, इस तब बच्चों का आकलन क्या है जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 3rd क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। बताइए किस चीज़ में कठिनाई होती है। यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। देखो डिस्ग्राफिया एक बीमारी है आपकी, ठीक है, तो बताइए किस में, इससे देखो जो आपके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये आपके PYQ हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके PYQ हैं, जो 2011 से लेके आपके 2023 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अगर आपने ये सभी जितने, देखो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगी, जितने भी, चाहे EVS का हो गया, चाहे CDP का हो गया, चाहे ठीक है हिंदी का हो गया, जो भी मैं आपको करवाऊँगी आपके क्वेश्चन, वो याद रखना, वो आपके मैं PYQ करवाऊंगी, और सारे के सारे जो वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मैं बिल्कुल वही करवाऊंगी, उस नहीं करवाऊंगी। अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, आप लोग अगर इस बार एग्जाम देना, अगर आप देखोगे तो आपको खुद लग जाएगा कि हाँ सही बात है, ये वही वाले क्वेश्चन है जो आए हैं और जो एग्जाम में दोबारा भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बताइए, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप में कठिनाई होती है लिखने में, सुनने में, बोलने में या पढ़ने में। बताइए किस में कठिनाई होती है आपको। डिस्ग्राफिया, देखो ठीक, इसकी डिस्ग्राफिया, ग्राफ आया, ग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ में हम क्या करते हैं, ग्राफ में हम लिखने का काम करते हैं। जब हमारा मैथ का जब होता था एग्जाम, तो क्या है, हमें ग्राफ मिलता था, ग्राफ में आप क्या करते थे, लिखने का काम करते थे ना, क्या है लिखने का काम करते थे। तो जहाँ ग्राफ मतलब लिखने का, तो उसको कौन सी बीमारी, हमारे लिखने, तो इस डिस्ग्राफिया में क्या होता है, हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, हम क्या है चीज़ों को हम सही से क्या है लिख नहीं पाते हैं। तो इसी में बच्चों किस में प्रॉब्लम होती है, लिखने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। डिस्ग्राफिया किससे प्रभावित होता है, आपका लिखने से होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा 4th क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। बताइए इसमें क्या है, क्या पूछा गया है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे का क्षमताओं का, देखो बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, सही बात है। जब हम आकलन की प्रक्रिया करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम बच्चे की क्षमताओं का आकलन करें, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है, पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है। बताइए, तो आप बताइए आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है। आकलन की प्रक्रिया है, अब केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन करेंगे, नहीं, हम शिक्षक की शिक्षण की प्रक्रिया की आकलन करेंगे कि जो हमारा शिक्षक है, ठीक है, जो शिक्षक है वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसके जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, जो पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, कैसे कैसे, मतलब जो TLM है कैसे कैसे TLM का यूज़ कर रहा है, कैसे वो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब जो चीज़ों को उसको जो कंसेप्ट दे रहा है, जो उसका सिलेबस हो रहा है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा है, जो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों का तो हम आकलन करते ही हैं, साथ साथ में क्या होता है, हमें शिक्षक का भी आकलन क्या है, उनके शिक्षक का भी आकलन करना चाहिए कि वो कैसे पढ़ा रहे, तभी तुम्हारा, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका भी तो यही मानना है कि अगर हमारे शिक्षक जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमें बिल्कुल बेस्ट नॉलेज दे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए बिल्कुल वही पढ़ाएं, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ाएं। तो आपका भी यही मानना है, तो भाई मेरा भी यही मानना है कि बच्चों के साथ साथ क्या है, हमें शिक्षक का भी आकलन करना चाहिए, उनकी क्षमताओं का भी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्णतः सही है, मेरा तो मानना है ये क्या है, पूर्णतः सही हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1st हो जाएगा। चलिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। बताइए, जो भाषा अर्जन क्या है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ, मतलब जो भाषा को हम अर्जित करते हैं वो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, पियाजे ने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था, स्किनर ने कहा था, ब्रूनर ने कहा था। बताइए, अब आपको पता है भाषा अर्जन, बताइए आपने पढ़ा है
तो बताइए किसने आपको कहा था कि जो भाषा होती है उसको हम अर्जित करके सीखते हैं? क्या है? जो हमारी लैंग्वेज होती है, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज होती है, ठीक है, भाषा अर्जन, आपको पता है भाषा अर्जन क्या होता है? बताइए। भाषा अर्जन वो होता है जो भाषा को हम अर्जित करते हैं, जो हम खुद से, जो हम समाज से सीखते हैं, जो अपनी फैमिली से सीखते हैं, वो हमारी क्या होती है? वो हमारा, देखो, भाषा अर्जन वही होता है जो हम क्या है, जो अपने परिवार से हम सीखते हैं। पहले परिवार सीखते हैं, फिर क्या है, फिर अपने समाज से सीखते हैं, ठीक है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन, जो हम क्या है, खुद सीख जाते हैं, ठीक है। हमें किसी भी, ना हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें बुक की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें किताबों किसी की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि जो हमारी टीचर है, जैसे कि हमें इंग्लिश सीखना है, जैसे कि अभी जिस बच्चा जो जैसे हमारी बोलचाल की भाषा हो गई, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत करना, ये हो गया। बच्चे क्या है, वो अपने परिवार में सीख जाते हैं, समाज में सीख जाते हैं, एक दूसरे को देख के, इंटरेक्ट करके, लेकिन उन्हें ये सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अगर हम पूछते हैं बच्चा खाना खा रहा है, हाँ मैंने खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, ये सब क्या है, उनकी बोलचाल की भाषा है। जो भाषा अर्जन, वो क्या है, खुद अर्जित करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाषा अर्जन की क्षमता क्या है, बच्चों में खुद आती है, जो अपने परिवार से और अपने समाज से सीखते हैं। तो ये बताइए किस राइटर ने आपके कहा था कि जो भाषा अर्जन है वो बच्चे खुद सीखते हैं, खुद भाषा अर्जित करते हैं? बताइए, तो आपको कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो आपके चौमस्की साहब हैं, इन्होंने ही आपको कहा था जो भाषा है वो भाषा अर्जन की क्षमता, किसने कहा था? आपके चौमस्की ने कहा था कि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस सेकेंड हो जाएगा। देखिए, हमारा 6th क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? बताइए। जो 5वीं कक्षा की सुहानी है वो क्या क्या लिखती है? आपके पाँचों लिखती है, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहेंगे? आपका क्या मानना है? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। क्या है? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। बताइए, आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर आप कहने लगो तो ये सब शब्द लिखती है, तो आप क्या उनके लेखन क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे? तो वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ये तो कहना गलत होगा। आप तो किसी से कह नहीं सकते बच्चे को कि नहीं उसको इस चिन्ह का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं आता है, तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बच्चों को आप ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को हमें क्या है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, इतना आपको याद रखना है। बच्चों को आपको क्या रखना है? आपको बच्चों को ऊपर रखना है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, इतना भी नहीं कह सकते। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह, नहीं, लापरवाह क्यों हो? आप लापरवाह भी नहीं कर सकते हो। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्या है? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो यही आप कह सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4th हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा 7th क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइए। जब हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे अधिक महत्व देंगे? अलंकारिक भाषा को, भाषा की संरचना, व्याकरण, समस्त भाषा को, या सहज भाषा को? बताइए। तो देखिए, जब हिंदी भाषा का हमें आकलन करना है, उस सबसे पहले हम किसे महत्व देंगे? सबसे ज़्यादा किसे देंगे? अलंकार की भाषा को नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा की संरचना को, इसको भी नहीं देंगे। व्याकरण, समस्त भाषा को, जो व्याकरण की समस्त भाषाएं होती हैं उनको नहीं, बिल्कुल। आपको क्या देना है? सहज अभिव्यक्ति, इसको क्या देना है? सबसे अधिक क्या देना है? महत्वपूर्ण किसको देना है? सहज अभिव्यक्ति को देना है। क्या है? सहज अभिव्यक्ति को देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। हमारा 8th क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। देखो, हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर हमें और भी बहुत सारे हैं ना, और भी क्वेश्चन करने हैं। मैं चाहती हूँ जो आपके PYQ हैं 2000, जो आपके PYQ हैं जो 2011 से लेके आपके जो 2023 तक हैं, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन कम से कम 130+ नंबर आए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व करवाऊँ, तो इसलिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। फिर क्वेश्चन के बाद फिर आपका क्या करवाना है? फिर आपका इसका वो भी तो करवाना है, कंटेंट भी तो सारा करवाना है, थ्योरी भी करवानी है ना इसकी। चलिए, आपकी हिंदी की तो क्या है? द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक। बताइए, आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो द्विभाषिकता और क्या होगा? द्विभाषिकता और विद्वत, क्या हो जाएगा? विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाएगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। साहित्यिक नहीं होगा आपका, वैज्ञानिक भी नहीं होगा, व्यावसायिक भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? विद्वत हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। बताइए जो मौखिक भाषा है उसका आकलन पर सबसे अधिक बल किस पर देता है? विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता। बताइए जो मौखिक आकलन, जब आप मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं, जो मौखिक मतलब बोल के जो भाषा आकलन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे बताइए? तो देखिए विचारों की क्रमबद्धता पर देंगे। किस पे देंगे आप? विचारों की क्रमबद्धता, जो हम विचार हमारे हैं उसकी क्या क्रमबद्धता है उस पर हम देंगे। धारा प्रवाह की तीव्रता पर नहीं देंगे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी नहीं देंगे, उच्चारण का शुद्धता पे इसको भी नहीं देंगे। हम किस पे देंगे ज़्यादातर? सर्वाधिक बल देंगे विचारों की क्रमबद्धता पर देंगे। किस पे देंगे? विचारों की क्रमबद्धता पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। बताइए जब प्राथमिक स्तर पर हम भाषा सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह रंगीन चित्र वाला है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल है। बताइए क्या है? जब प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि क्या है वो? बताइए। तो देखिए क्योंकि वो ये है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह रंगीन चित्र वाला है, नहीं, इसलिए भी नहीं। वह बच्चों के लिए है, ये भी नहीं। वह सरल होता है, ये भी नहीं। वह भाषा की क्या करता है? रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या है? भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देखिए हमारा 11th क्वेश्चन है, लिखना। आपका लिखना क्या है? बताइए लिखना आपका क्या है? जब आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपका क्या है? लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। लिखना एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। लिखना एक तरह की बातचीत है। लिखना एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। बताइए लिखना आपका क्या है? तो देखिए लिखना एक तरह की बातचीत है आपकी। क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है। बेहद जटिल प्रक्रिया है, ये नहीं है। एक अनिवार्य कुशलता है जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना, नहीं, जरूरी नहीं है। यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया, नहीं। ये लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। ठीक है, जैसे कि हम कोई किसी से हम बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात जरूर नहीं है हम जैसे कि फ़ोन पर करें, तो बात बहुत सी ऐसी बातों में हम नहीं कर पाते। क्या है? अपनी बातों को क्या है लिख दिया करते हैं। ठीक है, बात लिख कर भी हम क्या है बातचीतों को कर लेते हैं। तो ये लिखना एक तरह की क्या है बातचीत है कि अपने हम लिख कर एक दूसरे को अपनी बात क्या है शेयर करते हैं, अपने एक दूसरे को बात पहुंचाते हैं। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है जो हम लिख कर हम क्या है बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। देखिए हमारा 12th क्वेश्चन क्या है? भाषा और का एक उत्तम साधन है। बताइए क्या है? सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। बताइए आपका क्या आ जाए, क्या आएगा यहाँ पर? बताइए आपका क्या आएगा? तो देखिए भाषा क्या हो जाएगा? भाषा पढ़ने। यहाँ पर क्या आएगा? भाषा पढ़ने। तो छोटे छोटे लिख रही हूँ, भाषा पढ़ने, ठीक है, भाषा पढ़ने, और यहाँ क्या आ जाएगा? और लिखने। क्या है? भाषा पढ़ने और लिखने का एक, यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ऐसा और होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? संप्रेषण का एक संप्रेषण उत्तम साधन है। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का क्या है? एक उत्तम साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देखो सुनने, बोलने, सोचने नहीं है, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने ये भी नहीं है, पढ़ने, लिखने, समझने ये भी नहीं है। क्या है? भाषा जो है आपका पढ़ने, लिखने, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और क्या है संप्रेषण कर रहे हैं, इसका ये क्या है? एक उत्तम साधन है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगला क्या है? तो हमारा 13 क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित तरीका है। बताइए इस इनमें से आपका जो है ये चारों में से आपको क्या है? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक उचित तरीका क्या है? किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। क्या आप कोई पाठ पढ़वा रहे हो, ठीक है, क्या है उसकी 5 पंक्तियाँ पढ़वाओगे, ये आपका सबसे उचित तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्या है? आप कह सकते हो कि जब आप बच्चों को कोई कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आप कह सकते हो बच्चों को चित्र वर्णन या प्रश्न पूछने के अवसर दोगे। बताइए आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? तो देखिए
तो यही हो जाएगा आपका क्या है, अगर हम बच्चों को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या है चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अवसर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, देखो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वर्ड है, वो मैं आपको करवा दूँगी कौन कौन से होते हैं आपके पॉजिटिव। तो आपके कम से कम कितने 80% तो क्वेश्चन क्या है ऐसी 80% क्वेश्चन आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड जानते हो कि हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड कौन सा होता है, नेगेटिव वर्ड कौन सा होता है। एक बार मैं आपको एक वीडियो में आपको करवा दूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो आपका क्या है अवसर देना क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो क्या है बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, प्रश्न पूछने को देंगे, तभी तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा। ठीक है, आकलन तभी हम उसका कर पाएंगे जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है, उनकी ज़्यादा क्वेरीज रहेगी, हाँ हमारी ये है, हमारा ये है, तो हम जब बताएंगे तभी तो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसलिए हम उनको अवसर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूछने को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, बच्चों से पत्र लिखवाना। बच्चों से पत्र लिखवाओगे तो आकलन कर पाओगे। बच्चों से बोलोगे बच्चे को पत्र लिख के दे दो, बच्चे बस कुछ बोलेंगे नहीं, बस क्या है कॉपी में लिख के दे देंगे, तो आकलन नहीं कर पाओगे आप लोग। ज़्यादा बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, उत्तर लिखवाओगे नहीं, वही बोला ना मैंने, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है बच्चों को हमें क्या देना है, अवसर देना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 14 क्वेश्चन है। देखिए, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। इसमें क्या पूछा है, एक बात आप और याद रखना, इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव याद रखना, कौन सा क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, कौन सा क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं और सही का आप लोग बिल्कुल सही से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्या है हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं और हमें पता नहीं चलता लास्ट टाइम क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। जो हमारा लास्ट वाला नेगेटिव होता है, ये हमारा नहीं में पूछा है, हमारा नेगेटिव में पूछा है वाला क्वेश्चन, तो क्या है हम उसको पॉजिटिव में करके आते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। तो इसलिए आप ये वाला जरूर याद रखना कि हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा नेगेटिव में पूछा है, पॉजिटिव में पूछा है। ठीक है, ये बिल्कुल आप मत भूलना, ये अपना गार्ड बांध लेना। क्या है हमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन का याद रखना है, ध्यान से देख के पढ़ना है कि हमारा क्या है पूछा है। बहुत से होते हैं ना कि क्या करते हैं लास्ट वाला नहीं पढ़ते हैं, बस जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम शुरू में देख के समझ में आ जाता है। ऐसा होता है जैसे कि एक लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आंसर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से आंसर दे रखा मतलब सॉरी क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन पढ़ा, पाठ के अंत में अभ्यास की गतिविधियों को बस इतना पढ़ लिया, लास्ट का नहीं देखा। अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था समझ में आ गया, लास्ट का उन्होंने देखा ही नहीं, पीछे का क्या है नहीं में दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है, पॉजिटिव में देख रहा है, बस आगे का देख लिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ठीक है, क्या है कोई क्वेश्चन वही होता है ना, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर वो नेगेटिव और पॉजिटिव में चेंज कर देता है क्वेश्चन को, तो ये भी याद रखना। तो इसलिए हमें लास्ट का ज़रूर देखना है। तो क्या हमारा फर्स्ट क्या है, भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना। इसमें क्या पूछा आपका नेगेटिव में पूछा है, तो आपका एक नेगेटिव होगा और 3 क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, तो हमें नेगेटिव का बताना है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, भाषा का विस्तार करना। और सेकेंड हमारा क्या है, सृजनात्मकता का क्या है विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। आपको देखो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव है। भाषा का विस्तार करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, सही बात है होना चाहिए। सृजनात्मकता का विकास करना ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अवसर देंगे तभी तो बच्चे क्या है सीख पाएंगे, तो ये भी हमारा हो सकता है। तीनों हमारे तो क्या है, तीनों हमारे पॉजिटिव हो गए। ये तो हमारा होगा नहीं, इसमें क्या पूछा हमारा नेगेटिव पूछा है। तो हमारा फोर्थ क्या है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखो आपका जहाँ पर भी याद करवाना आ जाएगा ना, ठीक है, याद करवाना, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आपका नेगेटिव वर्ड है, ये बिल्कुल देखते ही जहाँ पर भी आपको दिखेगा, देखते ही आपको क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। क्या है, क्रॉस का निशान लगाना। ये तो हमारा गलत हो गया। याद हमें बच्चों को याद कोई चीज़ करवाना ही नहीं है। क्या हमें बच्चों को समझाना है, उन्हें अवसर देना है। ठीक है, तो यह है हमें बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं रटवानी है। इतना पहले ऐसा होता था कि हाँ हमें चीज़ों को याद करवाते थे, इतना इतना याद करके आना, 2-2 4-4 पेज दे देते थे, इतना याद करके आना है, फिर हमें सुनाना है, फिर हम बच्चे लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें बच्चों की याद नहीं करवाना है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या पूछा था, नेगेटिव ही पूछा था, क्या नहीं है, तो यही आपका नहीं हो जाएगा। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 15 क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताइए, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है, मतलब सही है। आपका क्या है, पहला भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं। बताइए आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, यह आपका हो जाएगा भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या मानना है आपका, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या आपका मानना है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं,
यह भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बताइए आपका क्या कहना है, जो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए आपका क्या मानना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कैसे? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। सही बात है। क्या होता है, भाषाई जो कौशल होते हैं, जो भाषाई कौशल वो एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। क्या है, जरूरी नहीं है लिखना पढ़ना बोलना, हमें क्या है, वे एक साथ सीखे जाते हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है कि भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और क्या है, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, नहीं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। क्या है, एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, जरूर क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। और पहले भी देखो, पहले भी एग्जाम में ऐसा आता था ना कि उन्होंने क्या दे रखा है कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। क्या उनका मानना है, जो बुक में दे रखा और कहीं दे रखा है, उनका क्या मानना है कि भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं? नहीं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते, वो क्या है, एक साथ सीखे जाते हैं। ठीक है, क्या है, एक साथ सीखे जाते हैं, एक क्रम से नहीं सीखे जाते। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक साथ नहीं सीखे जाते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए हमारा 16 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा। बताइए, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की घर की भाषा होती है, जो अपने घर में बोलते हैं, तो अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी होता है क्योंकि, बताइए आपको क्या लगता है, जो उनकी प्राथमिक जो भाषा होती है बच्चों की, जो अपने घर से सीख के आते हैं, जब स्कूल में उनका एडमिशन होता है अपने घर में सीख के आते हैं, तो अब आप उनको अपनी कक्षा में स्थान दोगे या नहीं दोगे? अब देखो, एक बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में, इतने याद रखना, वो बच्चा जो आपका आता है स्कूल में आता है, वो कोरी स्लेट नहीं होता, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। ठीक है, क्या है, अपने ज्ञान कुछ ना कुछ लेके आता है, वो अपने घर की भाषा तो लेके आ रहा है ना, कुछ बोलना। तो अब जब आ रहा है तो आप उसे क्या कहोगे, नहीं तुम अपने घर की भाषा यहाँ पे बात मत करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ना। तो क्या होता है, सरल होती है, बच्चे ने अपनी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है। क्या है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूंजी है, बच्चे की भाषाई आपका, यहाँ पर ये नहीं है, क्या है, बच्चे की भाषाई पूंजी है। दो बाल हो गया आपका, ये आपको काट देना। तो क्या है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानव स्वरूप के लिए होती है। बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए, अगर इसका हो जाए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको देख के इसमें पता चलता होगा कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है। सही बात, जरूरी है। जो बच्चे अपने घर की भाषा अपने स्कूल में लेके आते हैं, जो सीख के आते हैं, कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो उनको स्थान जरूरी होता है। सही बात है, ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चे की भाषा है वो उनकी पूंजी है। क्या है, उनकी पूंजी है। वही तो जो स्कूल में आ रहे हैं बच्चे, कुछ ना वही तो लेके आ रहे हैं। क्या वो अपना क्या लेके आ रहे हैं, एक भाषा ही तो लेके, अपने घर की भाषा लेके आ रहे हैं। उनकी भाषा क्या है, बच्चे की भाषा एक पूंजी है। क्या है, पूंजी है। तो हमें स्थान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि उनकी जो घर की भाषा होती है वो क्या है, उनकी एक पूंजी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है, क्या आपका 17 क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या है, बताइए, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। बताइए, देखना यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है। क्या है ना, मकान बन रहा है ना बगल में, इसलिए बिल्कुल आवाज़ आ रही हो। आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, बिल्कुल करकराने की आवाज़ आ रही है ना, मकान बन रहा है ना, यहाँ पर मशीन चल रही है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम लगेगी। पर यहाँ पर बगल में ना मकान बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। बताइए, इनमें से आपका चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे क्या है, उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? तो देखिए, आप देखो, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। क्या है, भाषा के प्रयोग के विविध विविध, देखो ये जो हमारा विविध है ना, विविध अवसर, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, जो आपका विविध है, विविध हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, आपके क्या है, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। आप लोगों को जहाँ किसी में भी देखने को मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ही हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इसमें ही नहीं बताइए, अगर किसी, देखो आपके ये जो विविध अवसर हैं, ठीक है, अवसर हो गए, जैसे CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, किसी में भी आपको विविध अवसर देखने को मिलेगा तो आपको क्या समझ जाना है, आपका हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, मतलब हमारा सही हो जाएगा। तो इसका इसमें क्या आपका मिल गया देखने को, विविध अवसर। अब अगर और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विविध अवसर आपको देखने को मिल गया, हाँ ये तो बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका सेकंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, समग्रता से हो सके क्या है, विविध अवसरों की। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए अगला हमारा 18 क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बताइए, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बताइए आपका कौन सा हो जाएगा? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, या बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते? एक मिनट ऊपर करो थोड़ा सा। देखो क्या है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। क्या है? त्वरित करता है। देखिए इसमें क्या पूछा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा? तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका? राइट फर्स्ट हो जाएगा प्रिंट समृद्ध माहौल। क्या है? प्रिंट समृद्ध माहौल होना चाहिए, भाषा सीखने में मदद करता है। जो आपका प्रिंट समृद्ध माहौल रहेगा ना, तो क्या है वो भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। इसमें क्या आपका नहीं बना पाता है। अगर इसमें आ जाता बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम बना पाते तो हाँ ये आपका हो जाता, राइट हो जाता, पॉजिटिव हो। लेकिन इसमें क्या आ गया आपका? नहीं आ गया, नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? अपने अनुभव के आधार पर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे? तो आपका गलत हो जाएगा। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, गलत बात है। भाषा जरूरी नहीं है जो भाषा हमारी होती है हम विद्यालय में रहकर अर्जित कर सकते हैं। बच्चे अपने घर में भी भाषा को सीख सकते हैं। जब आप खुद देखो, जब वो पहली भाषा होती है आपकी, जो हमारी बोलचाल की भाषा, जो हमारी पहली भाषा होती है, बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे अपने परिवार से ही तो सीखते हैं। क्या है? पहली भाषा आप कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से और अपने समाज से सीखते हैं। तो कहाँ से हुई आपकी? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? विद्यालय में रहकर की जाती है। नहीं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या है, क्या होना चाहिए? कैसा माहौल होना चाहिए आपका? प्रिंट और समृद्ध माहौल होना चाहिए। भाषा सीखने में क्या है, बहुत ज़्यादा मदद करता है जब आपका प्रिंट और समृद्ध माहौल रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? अगला देखिए हमारा 19 क्वेश्चन है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है? बताइए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है क्या है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के लिए अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। बताइए आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। इसमें क्या पूछा आपको क्वेश्चन? देखो, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य? देखो इसमें क्या है, मुख्य धारा की भाषा। क्या है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर इसमें भी है, लेकिन नहीं होगा। इसमें हमें क्या देखना? देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें पॉजिटिव मतलब हमें देखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें वेस्ट चुनना होता है। कुछ तो हमें 4-5 जैसे 4 हमारे रहेंगे, 4 पॉइंट रहेंगे, चारों हमें क्या दिखेंगे? अच्छे दिखेंगे, हमें चारों लगेगा कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है, हमें उससे भी वेस्ट हमें चुनना होता है ना। क्या है, उससे भी हमें वेस्ट चुनना होता है कि कौन सा होगा। तो भी हमें लग रहा है, लेकिन ये हमारा है नहीं। तो क्या है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। देखो आपका आ गया ना, बिल्कुल हमारे इससे वेस्ट हमें क्या मिल गया? ये मिल गया। क्या है? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। सही बात है। क्या है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपका पूरा आ गया इसमें। तो यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 20 क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? क्या है? इसमें आपका क्या पूछा है? बताइए, इसमें आपको कैसा क्वेश्चन पूछा है? इसमें आपको पूछा है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है। ठीक है, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। देखो सबसे कम अगर इसमें देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। पाठों की संख्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे कम बिंदु है। क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण ये है। भाषा की विभिन्न छटाएं ये आपका महत्वपूर्ण है, अभ्यासों में वैविध्य भी आपका महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु में वैविध्य भी महत्वपूर्ण है। पर पाठों की संख्या आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर बहुत कम है। तो ये आपका इसमें क्या पूछा? आपका कम पूछा है। तो पाठों की संख्या इतनी आपके लिए मैटर नहीं रखती, इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपके लिए क्या है, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, कौन सी क्लास नंबर आज आपकी कौन सी थी? फर्स्ट थी। फर्स्ट थी कौन सी? हिंदी की थी आपकी। हिंदी की मैंने आपके क्या है क्वेश्चन करवा दिए हैं। कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 20 क्वेश्चन करवाए हैं।
अब मैं आपके लिए क्या करवाऊँगी, थ्योरी करवाऊँगी। मैं आपको इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन करवाया 20, मैंने इसलिए आपके कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की पैडागोजी आती है, ठीक है, और 15 नंबर का आपका पैसेज आता है। मैंने आपको क्वेश्चन 15 नंबर की इसलिए करवाया ताकि मैं आपको बता दूँ कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछ जाते हैं, और ये आपके सारे कौन से हैं, सारे आपके PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपके सारे PYQ क्वेश्चन करवाऊँगी अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, नहीं, PYQ ही क्वेश्चन करवाऊँगी ताकि आपको वही क्वेश्चन मैं करवाऊँ ना, आपका टाइम भी वेस्ट ना करूँ, वही क्वेश्चन। और आपके पास टाइम बचा ही कहाँ है, 1 महीना बचा है, तो वही वाला करवाऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में क्या है, पूछे गए हैं, ठीक है, जो पूछे गए वही करवाऊँगी। तो आपके मैंने यही 20 क्वेश्चन करवा दिए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। अब मैं आपका क्या करवाऊँगी, आपकी थ्योरी करवाऊँगी, ठीक है, सारी हिंदी की थ्योरी करवा दूँगी। फिर आपके आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाए इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन का नॉलेज हो जाए कैसे आएगा। अब मैं पहले थ्योरी करवाऊँगी, ठीक है, जितनी आपकी थ्योरी है हिंदी की ख़त्म कर दूँगी, फिर जाके और PYQ करवाऊँगी, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।